यह कहानी है सुंदरवन के जंगल की। इसी जंगल में टूनी चिड़िया एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। उसी के पास वाले पेड़ पर कड़कनाथ कौवा अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसका एक बेटा था कालू कौवा। वह बहुत ही आलसी स्वभाव का था। अभी कुछ दिनों पहले ही टूनी चिड़िया ने एक अंडा दिया था और आज उस अंडे में से एक नन्ही सी चिड़िया बाहर आती है, जिसका नाम टूनी चिड़िया ने पिंकी रखा था। आज मेरा माँ बनने का सपना पूरा हो गया। मेरी बेटी कितनी मासूम है, मैं इसे कभी भी कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी। तभी कालू कौवा उसके घोंसले के पास आता है। अरे कालू भैया, अच्छा हुआ जो आप आ गए। मैं अभी आपके पास ही आने वाली थी। क्यों, क्या हुआ टूनी चिड़िया? भैया, मैं भोजन की तलाश में जंगल की तरफ जा रही हूँ, इसलिए आप मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा। मैं अभी थोड़ी देर में भोजन लेकर आ जाऊंगी। ठीक है टोनी बहन, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा, लेकिन आते समय तुम मेरे लिए भी भोजन लेती आना। ठीक है कालू भैया, आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए भी भोजन ले आऊंगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल की तरफ चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा टूनी चिड़िया की बेटी पिंकी चिड़िया की देखभाल करने लगता है। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया भोजन लेकर वापस अपने घर लौट आती है। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बच्ची की देखभाल की। ये लीजिए, मैं आपके लिए भी भोजन लेकर आई हूँ। ठीक है टोनी चिड़िया, अब तुम अपनी बच्ची का ख्याल रखो। मैं अब वापस अपने घर जा रहा हूँ। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अब टूनी चिड़िया रोज कालू कौवे के लिए भी भोजन लेकर आती थी और कालू कौवे को घर में बैठे बिठाए ही खाना मिल जाता था। धीरे धीरे इसी तरह कई महीने गुजर जाते हैं और अब बारिश का मौसम भी शुरू हो गया था। तभी एक दिन टूनी चिड़िया खुद से बोलती है, हे भगवान, मैं इस बारिश से अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? मेरी बेटी इस बारिश में भीग रही है। मैं कालू भैया के पास जाकर उनसे मदद मांगती हूँ, शायद वह मेरी कुछ मदद कर दें। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को लेकर कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, इस बारिश में मेरा घोंसला पूरा भीग गया है और अब किसी भी वक्त मेरा घोंसला टूट सकता है। बारिश रुकने तक क्या आप मुझे और मेरी बेटी पिंकी चिड़िया को अपने घर में रहने दे सकते हैं? टोनी चिड़िया, मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम दोनों माँ बेटी को अपने घर में रख सकूं। तुम कहीं दूसरी जगह अपने रुकने का इंतजाम कर लो। कालू कौवे की बात सुनकर टूनी चिड़िया उदास हो जाती है और फिर वह वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे बारिश और तेज होने लग जाती है। उड़ते उड़ते अचानक से टूनी चिड़िया को एक पेड़ में बड़ा सा सुराख दिखाई देता है। फिर टूनी चिड़िया तुरंत ही अपनी बेटी को लेकर उस सुराख में जाकर छुप जाती है। ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश अभी तक रुकी नहीं थी। कुछ दिनों बाद जब बारिश रुकती है तो टूनी चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत करती है और घोंसले के ऊपर एक घास की छतरी लगा देती है। कालू कौवा टूनी चिड़िया को घास की छतरी लगाते हुए देख लेता है। फिर वह मन ही मन सोचता है और खुद से बोलता है, टोनी चिड़िया जब कभी अपने घोंसले से बाहर जाएगी तो मैं उसकी ये छतरी चुरा लूंगा। एक दिन जब टूनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ भोजन की तलाश में जंगल की तरफ चली जाती है तो पीछे से कालू कौवा टूनी चिड़िया के घोंसले के पास आता है और वह छतरी चुराकर वापस अपने घर ले जाता है और घर ले जाकर उसे अपने घर पर लगा लेता है। कालू कौवे की यह सारी हरकत पास की डाल पर बैठा हुआ बाजू चील देख लेता है और फिर वह कालू कौवे के पास जाता है और उससे बोलता है, कालू कौवे, तुमने बहुत गलत किया। तुमने टूनी चिड़िया का छत्ता चुरा लिया। जाओ अभी जाकर ये छाता टूनी चिड़िया के घोंसले में वापस लगाओ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बाजू चील के डर से कालू कौवा वह छाता वापस ले जाकर टूनी चिड़िया के घोंसले में लगा देता है। फिर उस दिन के बाद से जंगल के सारे पक्षी और टूनी चिड़िया अपनी बच्ची पिंकी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।